वेलकम टू हरियाली एजुकेशन हब्स फ्रेंड। आज हम संरचना के आधार पर क्रिया के भेद देखेंगे। इससे पहले हमने कर्म के आधार पर क्रिया के भेद देखे थे, सकर्मक और अकर्मक। तो आज देखेंगे हम संरचना के आधार पर। इसको मेनली हम 5 टाइप से डिवाइड करेंगे, 5 प्रकार में डिवाइड करेंगे। ठीक है, जो साथी नए हैं तो पिछले वाली वीडियो में जाना, वहां मेरी प्रॉपर सारी चीजें डिटेल में बताई हुई है। ठीक है, पहली हम देखेंगे इसमें संयुक्त क्रिया, ठीक। दूसरी देखेंगे पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, क्रिया क्रिया लगाते जाना पीछे से, ठीक है। उसके बाद हम प्रेरणार्थक क्रिया देखेंगे, प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। फिर उसके बाद नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया। उसके बाद हम फाइनली देखेंगे कृदंत क्रिया, कृदंत क्रिया, ठीक। अब इनको एक एक करके लेके चलते हैं। जो नए साथी हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाना, वहां सारी डिटेल में आप लोगों को मिल जाएंगे। ठीक है, इससे पहले हमने उत्तराखंड में भी, उत्तराखंड की हिस्ट्री में हमने एंशिएंट हिस्ट्री को यानी कि प्राचीन कालीन इतिहास को पूरी डिटेल में कंप्लीट कर दिया है। उससे पहले उत्तराखंड की ज्योग्राफी को पूरी डिटेल में कंप्लीट कर दिया है वहां। ठीक है, हिंदी की भी व्याकरण हमारी आधी से ज्यादा हो गई है और हमारा लिटरेचर पूरा डिटेल में कंप्लीट कर लिया है। और रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में कैलेंडर चल रहा है। आप लोग जाइएगा पिछले वाली वीडियो में, सब डिटेल में वहां चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, हम देख लेते हैं अब संयुक्त क्रिया को। देखिए संयुक्त क्रिया एक एक करके इनको देखते हैं सबको। संयुक्त क्रिया, ठीक। जो जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे सारे बता दूंगा। इसके बाद जो थोड़ा बहुत अन्य महत्वपूर्ण क्रियाएं होती हैं जो एग्जाम में पूछ ली जाती है, सहायक क्रिया वगैरह, उनको भी मैं बता दूंगा। ठीक है, संयुक्त क्रिया देखिए, संयुक्त क्रिया का मतलब क्या हुआ, जब कोई दो क्रिया के संयोग से क्या होता है, कोई निर्मित होती है। जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के सहयोग से बनती है तो उसको क्या बोलते हैं, संयुक्त क्रिया। ठीक है, जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के सहयोग से बनती है। देखिए संयुक्त का मतलब क्या हुआ, जुड़ा हुआ, किसी के दो के सहयोग से वो बन रहा है। ठीक है, कि कोई न कोई उसमें संयुक्त है, मतलब जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसकी अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो क्रिया जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के संयोग से बनती है, दो क्रियाओं के संयोग से निर्मित होती है, निर्मित होती है। ठीक है, निर्मित होती है तो उसको क्या बोल देंगे हम, संयुक्त क्रिया बोल देंगे। ठीक है, इसकी देखिए, इसकी पहचान के लिए आप लोग क्या करना ना, किसी वाक्य में एक कार्य को बताने के लिए, देखिए ये क्रिया का मतलब क्या होता है, कार्य का होना या करने को क्रिया बोलते हैं। अब कार्य को बताने के लिए क्या करेगा, एक से अधिक अगर संयुक्त पद होंगे ना, एक से अधिक पद होंगे, एक से अधिक पद बता रहे होंगे तो वहां पर क्या हो जाएगी, संयुक्त क्रिया हो जाएंगी। ठीक है, अभी समझ में आएगा एग्जाम्पल से। देखिए अगर समझ में नहीं आया तो देखिए, वर्षा होने लगी, वर्षा होने लगी, होने लगी। देखिए दो आ रहे हैं ना इधर, दो मिल से मिलकर एक का भाव आ रहा है। होने लगी कहने का मतलब तो ये बारिश हो रही है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों का भाव तो एक ही है, होने लगी, होने लगी, इस प्रकार से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसका, फिर और समझ में आ जाएगा। रमेश नदी में कूद पड़ा, रमेश नदी में कूद पड़ा। अब कूदा और पड़ा, बात तो एक ही है, तो अब इन दोनों से मिलकर क्या, कूदने का भाव आ रहा है, तो कूद पड़ा। ठीक है, इस प्रकार से। जैसे यहाँ पर होने के, वर्षा होने का भाव है लेकिन होने लगी। ठीक है, तो इस प्रकार से दो को मिलकर, दो संयुक्त से मिलकर एक का भाव हो रहा है, तो यहाँ पर ऐसे में संयुक्त क्रिया आ जाती है। जैसे शिकारी ने हिरण को मार डाला, मार डाला। ठीक है इसका दोनों से मिलकर एक का भाव आ रहा है तो मारने का भाव, लेकिन मार डाला। ठीक है, तो ये क्या है, इस प्रकार की क्रियाएं क्या होती है, संयुक्त क्रियाएं होती है। अब इसके बाद हम दूसरी देख लेते हैं, पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया देखिए, पूर्वकालिक क्रिया में क्या होता है, जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर दूसरी क्रिया करने के लिए प्रारंभ करता है तो तब उसे क्या बोलते हैं, पूर्व। जो पहली वाली क्रिया होगी उसको क्या बोलते हैं, पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। ठीक, देखिए फिर से समझिए, जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर चुका होता है, समाप्त करने के बाद दूसरी क्रिया को प्रारंभ करता है। एक क्रिया को समाप्त कर चुका है, समाप्त करने के बाद फिर तुरंत दूसरी क्रिया को प्रारंभ करता है, तो तब पूर्व की क्रिया, जिसको समाप्त कर चुका है उसको क्या बोलते हैं, पूर्वकालिक क्रिया बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैं इसको लिख देता हूं आप लोगों के लिए। जब कर्ता
जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर दूसरी क्रिया करना प्रारंभ करता है तो तब पूर्व की क्रिया क्या कहलाती है? यही पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। ठीक है, पूर्वकालिक क्रिया कहलाई, तो पूर्व की क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ में आएगा। नहाकर खाने जाओ, नहाकर खाने जाओ, नहाकर खाने जाओ। देखिए, नहाकर खाने जाओ, पहले इसने नहा लिया, नहाकर खाने जाओ। ठीक है, इस प्रकार से मैं पढ़कर खेलूंगा, मैं पढ़कर खेलूंगा, खेलूंगा। ठीक, मैं पढ़कर खेलूंगा, ये पढ़कर ये पूर्वकालिक क्रिया होगी। जैसे यहाँ पर नहाकर, कर करके इनके लास्ट में कर करके आएगा तो उससे इसकी पहचान कर लेना। ठीक है, मैं पढ़कर खेलूंगा, ये पढ़कर मतलब कि ये पढ़ चुका होगा, इसको समाप्त कर चुका होगा, उसके बाद खेलेगा। ठीक है, ये नहा चुका होगा, नहा कर खाने जाएगा। ठीक है, ये आशा करता हूँ इतना समझ में आया होगा। अब प्रेरणार्थक क्रिया देख लेते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होता है? ये प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होगा, वो किसी कार्य को करने की प्रेरणा देता है, वो खुद ना करके किसी दूसरे से करवाएगा। ठीक है, प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक, देख नहीं रहा होगा, अब देखेगा प्रेरणार्थक क्रिया। देखिए, यदि वाक्य का कर्ता स्वयं किसी कार्य को न करके किसी अन्य से कार्य करवाता है तो वो प्रेरणार्थक क्रिया होती है। ये स्वयं कार्य ना करके किसी अन्य से कार्य कराया जाता है। जब किसी अन्य से कार्य कराया जाता है तो वहां पर क्या प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जब देखिए, मैं अगर आप लोगों के लिए लिख दूं, यदि वाक्य का कर्ता स्वयं कोई कार्य न करके, स्वयं कोई कार्य न करके किसी अन्य से कार्य करवाता है तो वहां प्रेरणार्थक क्रिया होती है। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा। अब देखिए, प्रेरणार्थक क्रिया कहने का मतलब कि वो खुद ना करके दूसरे से करवाने के लिए प्रेरणा देगा। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझ में आएगा। माँ बेटी से भोजन बनवाती है, माँ बेटी से भोजन बनवाती है। ठीक है, ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देंगे तो राजा माली से फूलों में पानी डलवाता है, या मालिक लिख लीजिए। ठीक है, राजा माली से फूलों में पानी डलवाता है। देखिए, अब कैसी हुई प्रेरणार्थक क्रिया। माँ बेटी से भोजन बनवाती है, माँ खुद नहीं बना रही है, बेटी से भोजन बनवा रही है। ठीक है, यहाँ राजा खुद ना करके माली से फूलों में पानी डलवाता है। ठीक है, इतना ध्यान रखना। ठीक, ये होगी हमारी प्रेरणार्थक क्रिया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्रिया देख लेते हैं। देखिए, ये हमारी जो नेक्स्ट क्रिया आती है ना, इनको हम दोनों को कंपैरिजन करके पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, हमने संयुक्त क्रिया पढ़ ली, पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। अब नाम धातु और हमारी कृदंत क्रिया लगभग एक जैसे होते हैं, तो अब इनको कंपैरिजन करके एक साथ ही पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं कृदंत क्रिया लिख देता हूँ, कृदंत क्रिया, और यहाँ पर मैं नाम धातु क्रिया लिख देता हूँ, नाम धातु क्रिया। देखिए, अब दोनों में अंतर क्या है? धातुओं में ना प्रत्यय के अलावा किसी अन्य प्रत्यय को जोड़ने पर जो प्रत्यय बनता है वो क्या होता है? ये कृदंत होता है। देखिए, इसमें ना सबसे बड़ी बात यह है, इसको ध्यान रखना कि इस वाले में नाम धातु में क्या होता है ना। देखिए, नाम का मतलब क्या होता है, इन चीजों को रटना। नाम का मतलब क्या हुआ? संज्ञा। नाम का मतलब किसी का नाम, संज्ञा। अब संज्ञा
संज्ञा के बदले जो बोले जाएंगे वो सर्वनाम। मैंने बताया था जब विकारी शब्द की स्टार्टिंग कर दी थी, तो संज्ञा क्या होती है, किसका नाम होता है, फिर उसके बदले जो बोले जाते हैं तो वो क्या होते हैं, सर्वनाम होता है। और उनकी जो विशेषता, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता जो बताया जाता है वो विशेषण होता है। इसका मतलब क्या होगा, ये एक ही कैटेगरी के हो गए, सब भाई बहन हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर नाम धातु क्रिया क्या होगी, फिर इसका मतलब क्या हुआ, संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों में प्रत्यय लगाकर जो क्रिया बनती है वो नाम धातु हो जाएगी। फिर देखिए, और संज्ञा सर्वनाम विशेषण को छोड़कर बचा क्या हमारे विकारी शब्दों में, क्रिया। क्रिया का मूल रूप क्या हुआ, धातु। अब धातु में जब प्रत्यय लगाएंगे हम ना प्रत्यय को छोड़कर, तो वहां पर जो क्रिया हमारी क्रिया बन रही होगी वो कृदंत क्रिया बनेगी, ठीक है, ध्यान रखना। फिर से एक बार सुन लीजिए, नाम का मतलब क्या हुआ, नाम का मतलब हुआ क्या, संज्ञा। संज्ञा मैंने जब बताई थी, संज्ञा का मतलब किसी का नाम, ठीक है। हम बचपन में हमने रटा भी था, नाउन इज द प्लेस पर्सन और थिंग करके, नेम ऑफ द पर्सन प्लेस और थिंग, इस प्रकार से जो रटा हुआ था हमने, ठीक। देखिए अब ये नाम क्या है, ये संज्ञा, संज्ञा को ही नाम बोलते हैं। संज्ञा, संज्ञा के बदले यूज होने वाले क्या, सर्वनाम, ये सब मैंने बताया है, आप लोग देखना पिछले वाली वीडियो में, ठीक है। संज्ञा सर्वनाम जब बेकार स्टार्ट किया था, संज्ञा, संज्ञा के बदले वाली सर्वनाम, इन दोनों की जो विशेषता बताएगा वो क्या होगा, विशेषण। अब हमारे बेकारी में कितने शब्द होते हैं, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया। अब इन चारों में से तीन तो यहाँ आ गए, अब बचा क्या, क्रिया बचा। अब क्रिया का क्या होता है, मूल रूप हमारा धातु, ठीक है, मूल रूप क्रिया का धातु होता है, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, धातुओं में ना प्रत्यय के अलावा अन्य प्रत्यय को जोड़ने पर जो क्रिया बनती है, ठीक है, ठीक है। इन धातुओं में प्रत्यय जोड़ने से, धातु प्लस प्रत्यय जो क्रिया बनेगी, धातु प्लस प्रत्यय करके जो क्रिया बनेगी हमारी, वही हमारी क्या होगी, कृदंत क्रिया, ठीक, वही क्या होगी, कृदंत क्रिया। धातुओं में क्या करेंगे हम, जब प्रत्यय जोड़ेंगे तो उनसे जो क्रिया बन रही होगी उसको क्या बोल देंगे हम, कृदंत क्रिया, ठीक है। अब यहाँ पर नाम धातु में क्या हो जाएगा, नाम धातु क्रिया में यहाँ पर धातु क्या है, क्रिया का मूल रूप है। अब इसको छोड़ के रिमेनिंग तीन जो हो जाते हैं हमारे विकारी में, संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों में प्रत्यय लगाकर, प्लस इनमें प्रत्यय लगा दीजिए, प्रत्यय लगाकर क्या होगा, जो क्रिया बनती है इक्वल टू जो क्रिया बनेगी वो हमारी क्या कहलाएगी, नाम धातु क्रिया, ठीक है। आशा करता हूँ इतना समझ में आया होगा। अब देख लेते हैं, चलिए इनके एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा अच्छे से। अगर इनके आपको डेफिनेशन लिखनी है तो देखिए, इस वाले में धातुओं में ना प्रत्यय के अलावा अन्य की प्रत्यय को जोड़ने पर जो क्रिया बनती है उसे कृदंत क्रिया बोलते हैं। इधर वाले में क्या होगा, संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों में प्रत्यय लगाकर जो क्रिया बनती है उसे क्या बोलते हैं, नाम धातु बोलते हैं, ठीक है। अब इनके एग्जाम्पल से समझते हैं एक एक। देखिए जैसे हमारा चलना क्या होती है, क्रिया होती है, चलना क्रिया होगी। अब इसका हम बेसिक इसका मूल रूप देखेंगे तो चलना ये इस प्रकार से हमारा चल हो गया, चल धातु होगी। अब इसमें चल धातु में क्या करेंगे हम, ता अगर जोड़ दूंगा प्रत्यय तो ये क्या हो जाएगा, चलता, चलता हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से चलकर, अगर चल इसका चलना, चल, इसमें कर में प्रत्यय जोड़ दूंगा ये धातु हो गया, ये कर जोड़ दूंगा तो इसमें क्या हो जाएगा, ये चलकर, ठीक। चल आ तो ये चला हो गया, इस प्रकार से। अगर इसकी बात करें अब हम चमक, अब हम संज्ञा, संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण को लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं चमक, चमक क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा हमारी संज्ञा हो गई। अब इसमें हमने ना प्रत्यय जोड़ दिया तो ये क्या हो गया, चमकना, क्या हो गया, चमकना, नाम धातु क्रिया हो गई है, ठीक है, ठीक। यहाँ पर अगर संज्ञा सर्वनाम विशेषण प्लस प्रत्यय से तो नाम धातु क्रिया बनती है, ठीक है। अगर इसमें एक विशेषण ले लो रंग जैसे, ठीक है, रंग प्लस ना तो क्या हो जाएगा, रंगना, क्रिया होगी ना ये, रंगना क्या होगी, ये क्रिया होगी, रंगना, ठीक है। ये चमकना ये भी क्रिया है, ठीक है। इस प्रकार से ये रंग क्या हो गया, यहाँ पर विशेषण हो गया, इतना ध्यान रखना, ठीक है। अपना, जैसे मैं इसको लिखूं अपना, अपना क्या हो गया, सर्वनाम हो गया, इसमें ना, ठीक है। तो अपनाना, अपनाना क्या होगी, नाम धातु क्रिया होगी, ठीक है। आशा करता हूं इतना समझ में आया होगा, ठीक है। ये सर्वनाम हो गया, सर्वनाम, ये प्रत्यय हो गया, और ये क्या होगी, नाम धातु क्रिया, धातु क्रिया, ठीक। ये होगी हमारे नाम धातु क्रिया और कृदंत क्रिया, ठीक है। और भी छोट मोट थोड़ी बहुत जो है, थोड़ा बहुत उनको भी देख लेते हैं, कभी कभी पूछ ले जाते हैं हमारी। वैसे
क्रिया कंप्लीट हो गया है। जो थोड़ा बहुत जैसे देखिए सामान्य क्रिया है, जैसे सामान्य क्रिया वैसे पूछेगा तो नहीं, सामान्य क्रिया मतलब सामान्य हुई हो, नॉर्मल वर्ब। सामान्य क्रिया देखिए जिसमें क्या होगा, एक क्रियापद होगा तथा एक ही कर्म होगा। इसमें क्या होगा, एक क्रियापद प्लस एक कर्म होगा, ठीक है, एक कर्म होगा। अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे तो ये इस प्रकार की जो जिसमें कंडीशन होगी तो वो सामान्य क्रिया कहलाएगी। जैसे इसको मैं देखूं, मोहन पुस्तक पढ़ता है, सिंपल सा हो गया ना। देखिए अब इसमें क्या है, एक कर्म है और एक क्रिया है, ठीक है, एक कर्म एक क्रियापद है, ठीक है, करता तो सभी में होगा, ठीक है। फिर उसके बाद सहायक क्रिया देख लेते हैं। सहायक क्रिया, सहायक क्रिया का मतलब क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब जो मुख्य क्रिया के साथ आती है। मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया को क्या बोलते हैं, सहायक क्रिया बोलते हैं। मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया, मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया क्या होगी, सहायक क्रिया होगी, ठीक है। जैसे मैं इसी को बोलता हूं, तो मोहन पुस्तक पढ़ता है, मोहन पुस्तक पढ़ता है। तो इसमें क्या है, देखिए ये कर्ता हो, क्या कर्ता, कर्म, ये क्रिया, मुख्य क्रिया मतलब ये सहायक क्रिया, सहायक क्रिया, ठीक है, ये सहायक क्रिया होगी, इतना ध्यान रखना, ठीक है। फिर उसके बाद सजाती क्रिया आती है, यहां पर को देख लेते हैं, सजाती क्रिया। अब इस सजाती क्रिया क्या होती है, यदि कर्म और क्रिया की जाति समान होती है, यदि कर्म प्लस क्रिया की जाति जो होगी समान होगी, समान होगी तो क्या होगा, वो सजाती क्रिया होगी, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होगा कि इसमें कर्म भी क्या होगा, धातु से ही बना होगा, ठीक है। इसमें जो कर्म होगा ना, ये भी क्या होगा, ये भी धातु से ही बना होगा। धातु मतलब क्रिया का मूल रूप, यानी कि दोनों एक ही जात के, तभी तो होंगे क्रिया क्रिया करके, ठीक है। ये भी धातु से बना होगा, धातु से बना होगा। अभी मैं एग्जाम्पल से बताता हूँ तो सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये संज्ञा सर्वनाम या विशेषण से नहीं बना होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें देखते हैं हम इसका एग्जाम्पल। भारत ने लड़ाई लड़ी, भारत ने, यार पेन समाप्त होगी, वेट एक मिनट। भारत ने लड़ाई लड़ी। अब देखिए इसमें, इसमें क्या बोला था मैंने, कर्म और क्रिया, ठीक है, एक ही जात के होंगे। अब इसमें कर्म क्या है, लड़ाई, और लड़ी क्या है, क्रिया, ठीक है। ये क्रिया है, ये कर्म है, ठीक है, ये कर्म है। ये अब इसकी लड़ाई का देखिए, अगर मैं इसका भी अगर मूल रूप देखूं ना, तो इसका भी तो लड़ धातु से ही तो बना रहेगा ये, है ना। तो लड़ाई तो, लड़ी तो हुआ ही लड़ धातु से बना है, ठीक है। तो इसलिए एक ही जात की लड़ाई लड़ी, इस प्रकार से इसमें आएंगे, ठीक है, सजाती। फिर अन्य कुछ क्रियाएं देख लेते हैं, जैसे क्रियार्थक क्रिया आती है, क्रियार्थक क्रिया, क्रियार्थक क्रिया, क्रियार्थक क्रिया, इसमें क्या होता है, जब कोई क्रिया वाक्य को शुरू करती है, ठीक है, जब कोई क्रिया वाक्य को शुरू करती है, जब कोई क्रिया वाक्य को शुरू करती है, शुरू करती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, क्रियार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे टहलना स्वास्थ्य के लिए हितकर है, टहलना एक क्रिया है ना, टहलना स्वास्थ्य के लिए हितकर है, हितकर है, ठीक। ये टहलना ये क्रिया है, तो ये यही शुरुआत कर रही है, ठीक है। जैसे मुस्कुराना सेहत के लिए लाभदायक है, तो मुस्कुराना क्या होगी, क्रिया होगी, ठीक है, सेहत के लिए लाभदायक है, तो मतलब, ठीक है, मुस्कुराना
सेहत के लिए लाभदायक है। ठीक है, इस प्रकार से जो मुस्कुराना से जो क्रिया हो रही इससे स्टार्टिंग हो रही है। ठीक है, नाम बोधक क्रिया देख लेते हैं। अब एक नाम बोधक क्रिया भी होती है। ठीक है, नाम बोधक क्रिया। ठीक, नाम बोधक क्रिया देखते हैं। अब इसमें क्या होता है ना, संज्ञा अथवा विशेषण के साथ जोड़ने पर जो क्रिया बनती है उसी को ही नाम बोधक क्रिया बोल देते हैं। ठीक है, इसमें हम सर्वनाम भी बोल सकते हैं। ठीक है, संज्ञा या विशेषण, विशेषण के साथ क्रिया जुड़ जाएगी जब, प्लस क्रिया, क्रिया जुड़ेगी तो ये क्या बन जाएगा, नाम बोधक क्रिया, नाम बोधक क्रिया। ठीक, जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं फिर। डंडा मारना, लाल पड़ना। ठीक, लाठी पड़ना, इस प्रकार से। ठीक, ये डंडा क्या हो गया, यहाँ पर संज्ञा हो गया, और लाल क्या हो गया, विशेषण हो गया। ठीक, विशेषण, मारना क्रिया होगी, पढ़ना भी क्या होगी, क्रिया होगी। ठीक, इस प्रकार से ये इसके एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, नाम बोधक क्रिया के। आशा करता हूँ इतना समझ में आया होगा आप लोगों के। इसके साथ ही हमारी क्रिया हो जाती है पूर्ण तरीके से कंप्लीट। अब इसके बाद हम अभिकारी शब्द में चले जाएंगे। अभिकारी में हमारे क्रिया विशेषण संबंध समुच्चय विस्मय आदि बोधक देखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो जो सीक्वेंस हम आते रहेगा वो देखते रहेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जो नए साथी है ना, आप लोग एकदम इनको देखेंगे तो सबसे पहले आप लोग जाना संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया को उनको देखना, नहीं तो ये चीजें समझ में नहीं आ रही होंगी। ठीक है, और एक चीज और है, अब हमारा उत्तराखंड की का पोर्शन लगभग कंप्लीट होने जा रहा है। ठीक है, उत्तराखंड का हमने ज्योग्राफी कंप्लीट कर लिया, उत्तराखंड की हिस्ट्री कंप्लीट कर लिया। ठीक है, मतलब हिस्ट्री का एंसेंट वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया है। जल्द ही मिडाइवल और मॉडर्न को भी कर लेंगे, और हमारे हिंदी का आधा ग्रामर हो गया है, हमने इसका लिटरेचर वाला पार्ट पूरा कर लिया। अब हम क्या करेंगे, थ्योरी के साथ साथ, थ्योरी तो चलेगी चलेगी, अब इसके साथ हम PYQ और प्रैक्टिस सेट भी कर देंगे। ठीक है, वो भी लाएंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, इतना ही करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, हैप्पी दिवाली। ठीक है, जो नए साथी हैं तो आप लोग जाइएगा पिछले वीडियो में, वहाँ सारी डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।